एंड वेलकम बैक टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो एंड यू आर फीलिंग ब्यूटीफुल। सो आज हम लोग वापस आए हैं एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। अभी आपका सन साइन, मून साइन, आप कुछ भी देख सकते हो। अगर आपके चार्ट में है आप देख सकते हो, इट्स ओके, इट्स जनरल। बट अगेन ये जनरल है तो ये मे बी हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो अगर आपके साथ नहीं करता है, डोंट वरी, मे बी नेक्स्ट रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए. So yes, today we will be talking about my Pisces, water sign Pisces. Yes, so basically start. Sorry, September 10th तक हम लोग देख रहे हैं. 1st to 10th. What can you expect? What can happen to you? My Pisces, your current energies. What can you expect for my Pisces? My Pisces. Shadow 18. दो कार्ड लेंगे. What else for my Pisces? Deception and envy number 7. Okay. So I'm seeing that for my Pisces people, आप इस वक्त till the 10th of September हम ये रीडिंग कर रहे हैं. So इस वक्त आप अपने आप में झांक के देख रहे हो that what can you change, and that is something very positive. ये जो काम आप कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम है. सो आई एम सीइंग कि आप अपने आप से बहुत सवाल कर रहे हो, बहुत कुछ क्लैरिफाई कर रहे हो अपने आप से, जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है करना. हम लोग अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं, हम लोग अपनी दूसरे लोगों पे अपनी खुशियाँ डिपेंड करवा देते हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट थिंग. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आप अपने आप से पूछ रहे हो आपका शैडो साइड क्या है, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी गलती क्या है, आप वो जानने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग हियर फॉर यू एंड दैट इज़ वेरी नाइस. ठीक है. आप अपनी गलतियाँ सुधार रहे हो. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने गलती किया है, आप बुरे इंसान हो. नो, अगर आपने कुछ किया भी नहीं है, आई एम सीइंग दैट आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो. यू नो, यू आर ट्राइंग टू डेवलप. मे बी आपको कोई चीज़ नहीं आता था. फॉर एग्जाम्पल, मे बी आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ व्हाट डू आई से, अच्छा चलो, फॉर एग्जाम्पल मे बी आपको कुकिंग पसंद है. ठीक है. आप कुकिंग कर लेते हो. आपको कुछ एक डिश है जो आपको बनानी नहीं आती थी. ठीक है. आपको आपको बनानी नहीं आती थी बनाने, तो आप वो सीख रहे हो. मे बी आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हो लोगों पे. आपको वो पता है कि आप बहुत जल्दी, ये ख़राब चीज़ है आप में. सो आप पहले कुछ नहीं करते थे, आपको पता था कि हाँ ये ख़राब है, तो आप बस चुप हो जाते थे. लेकिन अभी आप अपने आप को समझा रहे हो या अपने आप को पूछ रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो कि हाँ क्या ये सच में गलत है, कैसे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ या सकती हूँ, मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ. You know, something like that. That is very very positive. That is very important also. Very important and very positive. Deception and envy in the reverse, number 7. So आप नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो अपने लाइफ से. बेसिकली कोई भी नेगेटिव पर्सन आपके आसपास हो, चाहे वो फ्रेंड, फैमिली, रिलेशन, वॉट एवर, हु एवर, आपके आसपास जो भी आपको नेगेटिव लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन या ये सिचुएशन, ये जो भी आपका ग्रोथ को कम कर रहा है या आपको एक प्रॉब्लम में डाल रहा है या फिर ये आपके अच्छे के लिए नहीं है पर्सन आपके लाइफ में, ये कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर, वॉट एवर, आप उस पर्सन को निकाल रहे हो या फिर आप उस पर्सन को अपने से दूर कर रहे हो. जो भी आपके ग्रोथ को रोक रहा है, जो भी आपके माइंड के पीस को रोक रहा है. Bring love into the situation. Yes, I'm getting this as more of a self-love kind of a feeling. आप अपने आप पे काम कर रहे हो. You are bringing love to yourself. That is so positive, Pisces. आप अपने आप को वो ट्रीटमेंट दे रहे हो जो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और हमें दे. हम लोग हमेशा जाने अनजाने में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि काश हमारे लाइफ में कोई ऐसा होता जो हमें ऐसे ऐसे ट्रीट करते, हम लोग कितने स्पेशल फील करते, कितने अच्छे फील. नो, ट्रीट योर सेल्फ लाइक दैट. अपने आप को वैसे खुद ट्रीट करो. उसके बाद ही हम, अगर हम खुद में खुश नहीं रहेंगे
कोई और हमें आके खुश नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं, चाहे वो सामने वाला इंसान कितना ही अच्छा हो, कितना ही ख़राब हो. ओके, सो यू आर ट्राइंग टू ट्रीट योर सेल्फ राइट. आप अपने आप पे काम कर रहे हो. यू एंड योर लव वंस आर सेफ. यस. सो अगर आपको प्रॉब्लम है, मे बी रिलेशनशिप, वॉट एवर इट इज़, आपको डाउट्स है, या मे बी कोई आपको लगता है कि कोई आपके रिलेशन, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको अगर लगता है कि कोई आपके रिलेशनशिप में बाधाएं दे रहा है, या फिर कोई आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, सो द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप सेफ हो, डोंट वरी, इट्स ऑल राइट. ठीक है, इट्स ऑल राइट. सो लेट अस सी. For my Pisces, look. Okay, what messages do we have for my Pisces? Super fast messages are coming. We have the Tower, we have the King of Cups, and the Page of Pentacles. Cards are flying for you. उड़ रहे cards आपके लिए. Wait, we have this. We won't take that because I just heard no. I just heard a no. I don't know why. The Empress. Wow, definitely amazing. Okay, so Pisces, this is your love. So maybe आपके लव लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ था. पहले बात करते हैं उन लोगों का जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, यू आर डीलिंग विद समवन, यू नो, समथिंग. सो विद दिस टावर आपके पास में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ था. मे बी अ सेपरेशन, मे बी ब्रेकअप, नॉट नेसेसरीली, नहीं भी हो सकता है, बट समथिंग दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसा कुछ हुआ आपके लव लाइफ में इन द पास्ट कि आप एक पूरे चीज़ को, पूरे लाइक सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखना स्टार्ट किए, या कर रहे हो अभी. आप पहले जैसा सोचते थे, अब वैसा अभी नहीं सोच रहे हो. आपका नज़रिया बदल चुका है, आपका देखने का स्टाइल बदल गया है, यू नो. बट समथिंग हैपेंड. देयर वाज दिस क्रैश, देयर वाज दिस मोमेंट ऑफ अब क्या होगा, यू नो. समथिंग हैपेंड जिससे आपको या आपके पर्सन को ऐसा लगा कि अब क्या करें, अब क्या होगा, ये तो मतलब क्या होगा, आपको पता नहीं है. समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. सो विद द किंग ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ पेनिकल्स, आई थिंक कि आपके पास कोई मैसेज आने वाला है किसी का, यू नो, समवन हु इज़ इन लव विथ यू. अब ये किंग ऑफ कप्स, फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक आप जिसके साथ डील कर रहे हो ये वही है. आपका जो अभी जो आपका जो पर्सन है, मे बी दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. वो आपको बहुत जल्दी मैसेज करने वाले हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाले हैं, या हो सकता है ये आप हो, आप किसी तक कोई इन्फॉर्मेशन मैसेज पहुंचाने वाले हो जिससे आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है, या आपने कुछ विश किया था, आपने कुछ मांगा था, वो मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है. विद दिस एम्प्रेस अगेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हो, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, आप अपने आप को एक बेटर पर्सन बना रहे हो. इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़राब पर्सन हो, नो. आप कितने भी एक, नो मैटर कितना भी अच्छा हो एक पर्सन, वो हमेशा अपने आप को बेटर कर सकता है, वो हमेशा कुछ नया सीख सकता है, वो हमेशा अपने आप को डेवलप कर सकता है. ठीक है, सो आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो इस वक्त. एंड ये जो आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे ये जो पर्सन है ये आपके पास खींचा चला आ रहा है. दैट इज़ हाउ द लॉ वर्क्स. आपको पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर नहीं पता है डोंट वरी. सो येस, आई एम सीइंग दैट आपके पास मैसेज आ रहा है, या कुछ एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है किसी से जिसके दिल में बहुत सारे फीलिंग्स है आपके लिए. ओके पाइसीज, अगर आप सिंगल हो, आई एम सीइंग दैट अगर आप सिंगल हो, आई एम सीइंग दैट मे बी बहुत दिन से आपके मन में एक यू नो एक आपको मन था कि ओके. सो आई एम सॉरी, आई गॉट अ कॉल. यस, सो आई डेफिनेटली यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. सॉरी, क्या बात कर रहे थे हम? सिंगल, यस. इफ़ यू आर सिंगल, आई एम सीइंग कि मे बी आप
किसी का वेट, आई वोंट से किसी का वेट कर रहे थे बिकॉज यू आर सिंगल। आई एम सीइंग कि अगर आप चाहते हो, अगर आपके मन में कुछ था कि आप ढूंढ रहे हो कि आपको कोई मिल जाए जो मे बी ऐसा हो वैसा हो, ये फीचर्स हो या ये काम करता हो, समथिंग लाइक दैट। हम लोग हमेशा सोचते हैं विशेज़। सो आई सी सम ऑफ योर विशेज़ आर कमिंग ट्रू, दैट्स गुड न्यूज़। एंड अगर आप सिंगल हो एंड आपको कोई नहीं चाहिए, आई स्टिल सी समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी कोई आपको छोटा सा मैसेज करे, मे बी कोई आपको थोड़ा सा कुछ बोलेगा, एक्शन, सम काइंड ऑफ एन एक्शन। बट इस पर्सन के दिल में बहुत सारा प्यार है, प्यार होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये आपको दिखाएगा नहीं। ये मे बी थोड़ा हाई हेलो होगा, थोड़ा सा समथिंग, सम फ्लर्टिंग, सम काइंड ऑफ थिंग, जो कि आपको अच्छा लगेगा। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको बुरा लगा, जो कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आई एम सीइंग समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर, विद अ स्मॉल मैसेज। कुछ छोटा सा मैसेज होगा, ऐसा नहीं कि आके ही एकदम ब्लास्ट आउट करेगा अपना इमोशंस। नो, डेफिनेटली इमोशंस है बहुत सारे, बट पहले ये छोटे मोटे कुछ मैसेज से मे बी स्टार्टिंग करेंगे, या कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे किसी और से, किसी और के थ्रू में भी आपको कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, या कुछ हिंट देंगे कि वो इंटरेस्टेड है। क्योंकि आई एम सीइंग दैट आप ये जो अपने आप पे काम कर रहे हो, आप जो ये अपने आप को डेवलप कर रहे हो, इस पर्सन को ये दिख रहा है, एंड ये पर्सन इज़ लाइक डैम, आई मीन सीरियसली, दैट काइंड ऑफ थिंग। So that was the love part. Now do the finance. What about the finances? Career, job, business, money. Ace of, okay, we'll take one card, come on. Ace of Swords, clarity. आप अगर किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज थे अबाउट योर करियर, योर मनी, बिजनेस आइडिया, समथिंग अबाउट दैट, अगर आप कंफ्यूज थे, मे बी आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा कि आपको कौन सा रास्ता लेना है, आपको क्या करना है, ठीक है। आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। मे बी कम्युनिकेशन, मे बी आपको किसी टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहिए था कुछ स्टार्ट करने के लिए। किंग ऑफ सोल्स, अ लॉट ऑफ एयर साइन। आपके चार्ट में एयर हो सकता है, नॉट नेसेसरी, ओके। किंग ऑफ सोल्स, यस। सो आपको बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स आपको क्लैरिटी मिल रहा है किसी चीज़ का, किसी चीज़ के बारे में, किसी डिसीजन के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत कंफ्यूज थे इन द पास्ट, आपको समझ में नहीं आ रहा था आपको वो स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये करियर भी हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन था, आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, आपको कैसे प्रिपेयर करना है मे बी, या फिर आपको इस करियर के लिए जाना चाहिए या नहीं, आपको ये बिज़नेस डील लेना चाहिए या नहीं, ये नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, a lot of questions. So okay, so I'm seeing you getting clarity about something that you were not sure about in the past regarding your money. Seven of Pentacles, yes, you are trying to manage it all. आप मुझे बहुत बिजी दिख रहे हो सितंबर में, आप बहुत बिजी रहोगे एंड आप पूरा चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो एंड कर भी रहे हो, दैट इज़ नाइस। द एम्परर अगेन, ओके। स्कॉर्पियो में भी ये दोनों कार्ड्स आए थे। नो, दिस वाज नॉट इन मनी, I think this was in, okay, whatever. So I'm saying that yes, आप काफ़ी पावरफुल फील कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर मनी। आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है। वी हैव द टू ऑफ सोर्ड्स, आपको किसी चीज़ का क्लैरिटी मिल रहा है, ठीक है। एंड यू आर काफ़ी पावरफुल, पावरफुल इन द सेंस आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब हम लोग फील करते हैं ना कि हाँ चलो अब समझ में आया, ठीक है ऐसा करते हैं। सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ मतलब ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, तो आप वैसे अपना जो है डायरेक्शन चूज़ कर रहे हो। एंड मुझे दिख रहे होगे आप बहुत बिजी रहोगे सितंबर 10 तक मे बी, अपने करियर, जॉब, वट एवर यू आर डूइंग उस चीज़ को लेके, एंड यू आर फीलिंग गुड। ओके, वी हैव द टू ऑफ सोर्ड्स हियर, सो सम काइंड ऑफ अ डिसीजन जो आपको लेनी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपके पास एक नया ऑफर आने वाला है एंड आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। दैट विल लीड टू अ सेलिब्रेशन। सो आपके पास कुछ नया ऑफर्स आने वाले हैं, ठीक है। ये बिजनेस हो सकता है, करियर, जॉब, फाइनेंस, व्हाटएवर, मनी। सो आपके पास ये जो भी नया ऑफर आने वाला है, आप उसको, मुझे लग रहा है आप उसे एक्सेप्ट करो, आप उसके बारे में सोचोगे, ऑफ कोर्स सोच रहे हो क्योंकि आप इनडिसाइसिव हो। मे बी बहुत सारे ऑफर साथ में आने वाले हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा ऑफर लेना है। बट आप जो भी ऑफर लोगे, आई एम सीइंग दैट आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर सेलिब्रेटिंग, ओके।
हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं था कि मे बी आपको ये स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको आप श्योर नहीं थे। आई एम सीइंग कि आप वो रिस्क ले रहे हो, आप वो स्टार्ट कर रहे हो एंड आप सक्सेसफुल, आप हैप्पी हो। दैट इज़ व्हाट मैटर्स, आप हैप्पी हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ के बारे में, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप पावरफुल फील कर रहे हो, आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप यू नो इफ़ यू एक्सेप्ट द राइट ऑफर्स, आई एम सीइंग यू बीइंग हैप्पी। ओके, yeah, positive, right? So some general messages, maybe about love, maybe whatever. Not so many cards, oh my god, like what is this? Yes, general messages for my Pisces, for my Pisces people, please. चलो क्या है? The High Priestess, your intuition. आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा इस वक्त। सो अगर आपका इंट्यूशन कुछ कहता है आप उस पर डिपेंड कर सकते हो। आई थिंक लेट अस सी सम जनरल मैसेजेस फॉर माय पाइसेस। आपका इंट्यूशन इन जनरल हाई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो इस वक्त। अगेन ये कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी रिलेशनशिप्स, दिस कैन बी फ्रेंडशिप्स, मे बी करियर, जॉब, बिजनेस। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, जैसा कि मैंने कहा आप बहुत बिजी दिख रहे हो मुझे सितंबर स्टार्टिंग में। या फिर आपके मन में है कि मुझे कुछ अचीव करना है, मेरा ये टारगेट है, मुझे ये करना है, एंड आप कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, दैट इज़ नाइस। या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, ये पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है। या फिर आई एम सीइंग कि ये जो आपके अगर ये लव है, देन दिस पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू रीच यू, ट्राइंग टू कम बैक, ट्राइंग टू ऑफर यू, मैसेज यू। आई थिंक आप उसके साथ मिलके कुछ कर रहे हो। आई मीन यू आर गोइंग इन अ रिलेशनशिप, और इस चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि हाँ हम दोनों मिलके काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। एनीथिंग, बट आई एम सीइंग यू वर्किंग हार्ड। Knight of Swords. Movement, some kind of a fast movement होगा. This can be a job, this can be a career, but आप जिस चीज़ के लिए भी मेहनत करोगे आपको उसमें मूवमेंट दिखेगी, इतना मैं कह सकती हूँ। लाइक जल्द, फास्ट मूवमेंट, नॉट स्लो मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। अगर आप किसी रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो दिन रात, आप उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। अगर आप मे बी बिजनेस पे काम कर रहे हो, आपको वहीं पे भी लाइक हार्ड वर्क दे रहे हो, आपको वहीं पे प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, ऑफर्स आने लगेंगे। मे बी कोई आपसे बात करना चाहता है, इज़ ऑल्सो मैसेज आई एम गेटिंग। कोई दूर से आपसे बात करना चाहता है एंड वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि क्या बोलना है आके, क्योंकि कंफ्यूज्ड है। वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, sorry, 9 of swords. So you are very anxious about something. Wait, what is this card coming out? कहाँ गया? Yes, Fool. Yeah, wow. Yeah, so I'm seeing you very anxious about something. Very anxious. आपको एंजाइटी हो रहा है किसी चीज़ को लेके, किसी एक्शन को लेके, या कोई आपके तरफ बढ़ रहा है, कोई आपके तरफ कोई एक्शन ले रहा है। ये बिजनेस में हो सकता है, लव में हो सकता है। आपके तरफ कोई एक्शन ले रहा है एंड उस चीज़ से आप बहुत नर्वस हो, आपको हैप्पीनेस हो रहा है, आप नर्वस भी हो कि क्या करना है, क्या करना है, ये हो रहा है, क्या करना है, यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, यू आर नर्वस। बट आई एम सीइंग यू एट द एंड ऑफ द डे, यू आर टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ। आप अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए जा रहे हो, आप जो चाहते हो आप वो कर रहे हो, चाहे ये रिलेशन हो, चाहे ये कुछ भी हो, आपको जो मन है आप वो कर रहे हो। यू आर टेकिंग द रिस्क, ओके, यू आर टेकिंग द रिस्क एंड यू आर डेयरिंग टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि आप पहले हार्ड वर्क कर रहे हो अपने आप पे, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, आप मूव कर रहे हो। हाँ, उस मूवमेंट से आपको डर है, आपको एंजाइटी है कि क्या होगा अगर ये फेल हो जाए, क्या करूँ मैं अब, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप डर रहे हो। या फिर कोई आपके तरफ ये मूवमेंट कर रहा है जिस चीज़ से आपको डर हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रहा है कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ मैं, बट यू आर टेकिंग दैट रिस्क एंड यू आर बीइंग हैप्पी, you are taking that risk and you are being happy. Yes, so that was your reading, my Pisces. Quite positive. So love में देखा जाए तो someone is coming to you, कोई आपको मैसेज करने वाला है जो आपके लिए, जिसके दिल में बहुत सारे फीलिंग्स है एंड मे बी आपको पता है। सो वो इंसान आपको मैसेज करेगा एंड दैट विल मेक यू हैप्पी। ऐसा कोई जिसका मैसेज आने पे आप खुश हो जाओगे।
ठीक है। अगर आप सिंगल हो, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे ऑफ़र्स आने वाले हैं मे बी, और या फिर एक ऑफ़र, 2 ऑफ़र आएंगे जहाँ आप जिस चीज़ से आपको हैप्पीनेस होगा, आपको खुशी होगी। मे बी जो पर्सन जब भी आपको ऑफ़र करेंगे, आपको उतना कुछ बड़ा ऑफ़र नहीं करेंगे, लेकिन उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बट वो शायद दिखाएंगे कि 20-30% ऑफ दैट। सो आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये तो बस फ्रेंड है मेरा, ये तो बस फ्रेंडशिप करना चाहता है, नो नो लव, देयर इज़ नो लव, बट हाँ है वहाँ पे। अगर आपका इंट्यूशन बोलता है वहाँ पे लव है, देन आई थिंक वहाँ पे लव है, ठीक है। एंड इन जनरल आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, आपको अपना इंट्यूशन के साथ चलना है। आप बहुत बिजी हो, हार्ड वर्क कर रहे हो एंड मूवमेंट कर रहे हो जिससे आपको टेंशन हो रहा है, बट आप सक्सेसफुल भी हो रहे हो। या फिर कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है जिससे आपको टेंशन हो रहा है, बट आप सक्सेसफुल हो रहे हो। एंड फॉर योर फाइनेंसेस, करियर, आई एम सीइंग दैट आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। आप पावरफुल फील कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं आप तक, ठीक है। एंड अगर आप सही अपॉर्चुनिटीज़ को सिलेक्ट, अपॉर्चुनिटी जो आएगी बहुत सारी, आपको सही वाला सिलेक्ट करना है अपने लिए, ठीक है। बहुत सोच समझ के सही वाला सिलेक्ट करना है। जब आप सही वाला सिलेक्ट करते हो, देन आई एम सीइंग यू बीइंग हैप्पी, यू आर सेलिब्रेटिंग दैट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पाइसीज फॉर वॉचिंग। आई होप दिस रेजोनेटेड, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड मुझे बताना, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।